और 7 डे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग मुज़फ्फरनगर लोकसभा के ये सदना विधानसभा गाँव में दुल्हेड़ा, हम लोग दुल्हेड़ा गाँव में आए हैं और यहाँ इसलिए आए हैं कि जो लगातार जो क्षत्रिय समाज में लगातार नाराज़गी है भाजपा को लेके, तो 14 तारीख को चूँकि ये क्षत्रिय बाहुल गाँव है दुल्हेड़ा और 14 अप्रैल को यहाँ मटौर में बड़ी मीटिंग होनी है, बड़ी महापंचायत होनी है और पंचायत की ये लोग तमाम तैयारियाँ कर रहे हैं। तो हम लोग पूछेंगे कि भई ये पंचायत किस लिए है और पंचायत की वजह क्या है और कब पंचायत होगी? पंचायत में कितने लोग शामिल होंगे? आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम पूर्व प्रधान मटौर बबलू चौहान। अच्छा चौहान साहब प्रधान जी ये कोई पंचायत है क्या मटौर गाँव में 14 तारीख को? मटौर गांव में 14 तारीख की पंचायत रखी गई है और पंचायत पूरे समाज की है। बहुत समाज इकट्ठा होने जा रहा है। 1 बजे से ग्राम मटौर में पंचायत है। तो इसमें क्या मुद्दे हैं, किस लिए पंचायत है? मुद्दे ये है कि तो स्वाभिमान की लड़ाई है हमारी और बीजेपी के खिलाफ हर जगह ही राजपूत वो करेगा, विरोध करेगा बीजेपी। नहीं, राजपूत तो बीजेपी का कैडर वोट है। हाँ, वोटर है था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि जब सम्मान ही नहीं मिला। बताइए, जो 100% वोट देने वाला राजपूत कहीं से भी टिकट नहीं, और जो 10-15% वोट देंगे, अब भी ज्यादा 20%, उनकी वाह वाह हो रही, और 15% से ऊपर तो कभी दिया ही नहीं। तो भैया बात ये है, ये तो उन्हें दे रहे जो बस तानाशाही दिखा रहे। जो इनका कैड वोटर है, सपोर्टर है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनका मेन वोटर तो राजपूत बढ़िया पंडित है। अब भैया पता नहीं है किसे किसे टिकट दे रहे, क्या कर रहे, हमारे तो इनका कोई समझ में आया नहीं। तो इस महापंचायत में कितने लोग आने की संभावना इस है? महापंचायत में 5-6 हजार लोग आ सकते हैं, जी, जी। 10 भी आ सकते हैं। जी, जी। तो ये हमारा निर्णय है। अच्छा, तो प्रधान जी, तो ये किन-किन मुद्दों को लेकर पंचायत है 14 अप्रैल को यहाँ मटौर में? भैया पहले तो जैसा भैया प्रधान जी ने बताया कि ये तो स्वाभिमान की लड़ाई है। तो क्या-क्या इश्यू हैं इस महापंचायत में? भैया इशू तो इतने हैं कि इसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता। देखो, हमें तो ये जो गुजरात की जो जोड़ी है, जिनका इस पार्टी के लिए कोई योगदान ही नहीं है। भाई जहाँ से ये लोग आए वहाँ तो पहले ही 2-3 बार भाजपा की सरकार रही और वहाँ भी राजपूत मुख्यमंत्री रहे। तो हम गुजरात से ही शुरू कर दें। फिर आप आ जाओ छत्तीसगढ़ आ जाओ, रमन सिंह जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार रहे। फिर आप 5 बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान रहे। ये सिंधिया रही हमारी राजस्थान में 2-3 बार। तो सभी क्षत्रियों को इन्होंने मिटाने का काम किया है। इनके मन में क्या है क्या नहीं, बेस वोटर तो हम ही लोग थे। हम लोगों ने भाजपा को सींचा, यहाँ तक लाए और आज इन लोगों ने हमारा अस्तित्व मिटाने का काम किया है। तो हम लोग इन लोगों के खिलाफ है। जहाँ से इन्हें लाए थे वहीं ले जाके छोड़ेंगे। देखो, हमारा एक जब से देश आज़ाद हुआ है, शायद राजेश भाई आपको नहीं पता हो तो बता दूं, धनबाद एक जगह है इंडिया में ही, झारखंड में है। तो वहाँ लगभग जब से देश आज़ाद हुआ है, वहाँ से राजपूत समाज ही प्रतिनिधित्व करता रहा उस सीट का, और उसका भी टिकट काट के बनिया को दे दिया। ये इसको आप ऐसा समझो कि ये लोग इनका मन में क्या है, ये आप इसको समझ नहीं पा रही, आम जनता नहीं समझ पा रही है। हमारा समाज तो समझ गया। ये लोग, जब योगी जी ने ये कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में से 80 में से 80 सीट आएंगी, तो कम से कम 15 सीट ब्राह्मण समाज को दे दो, 17 सीट क्षत्रिय समाज को दे दो, तो हम 80 में से 80 सीट आ जाएगी। लेकिन इन्होंने इसको नहीं किया, इस काम को नहीं किया। क्यों नहीं किया? चूंकि ये लोग राष्ट्रपति चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव आएगा, मोदी जी तो जाएंगे राष्ट्रपति, और ये दूसरा जो गुजराती है, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने की तैयारी में है भैया। क्यों? जब हमारे आदमी ही संसद में नहीं होंगे तो हाथ कौन उठाओगा? कौन उसे कहेगा कि योगी जी बने? क्योंकि देश में एक डिमांड है मोदी के बाद योगी, लेकिन वो पच नहीं रहा किसी को। तो हमारा समाज ये सब समझ चुका है। हम तो क्षत्रप लोग हैं भाई। तो क्या इसलिए क्षत्रिय समाज के इसलिए टिकट काट दिए गए कि कोई अड़चन ना आए? हाँ, रास्ते में कोई अड़चन ना रहे, योगी जी बाबा जी अलग हो जाए और तुम अपना वहाँ इन्हें बनियों को और अदर जिन्हें यही नहीं पता, अरे कुर्बानी का ही मतलब नहीं पता, हमें बता रहे। हमें वो नमक चटा दिया उसका राष्ट्रवाद का। अरे राष्ट्रवाद हमसे ज्यादा कौन जाने भाई? राष्ट्रवाद हमसे ज्यादा राष्ट्रवाद कौन जानता? अगर हमारे घर में एक रोटी बनती है तो पहली गाय की निकलती है। तो राष्ट्रवाद हम हैं, राष्ट्रवादी हम लोग हैं। या जोहर किसी किसी नेता को, जो गुजरात का वो भौंक रहा है कुत्ता एक, क्या वो कह रहा है कि वो रोटी और बेटी का रिश्ता है हमारा। अरे हरामखोर, तुझे पता है जोहर क्या होता है?
तेरी माँ तेरी बहन, जौहर का मतलब बता दे। वो बहुत बड़ा नेता है भाजपा का, बताए वो। और भाजपा के बहुत सारे जो वहाँ चमचे फिर रहे हैं, वो जौहर का मतलब बता। जौहर हमने जला, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ जिंदी जल गई, जल समाधि ले ली उन लोगों ने। हमें बता रहे राष्ट्रवाद। तो हम लोग तो इनका डट के विरोध करेंगे भाई। और हम तो क्षत्रिय लोग हैं, जहां जाएंगे वहां राज करेंगे। राज हमने किया और हम ही करेंगे, और इन्हें बता देंगे भाजपा वालों को। पवन ठाकुर। पवन जी, ये महापंचायत किस लिए की जा रही है? बीजेपी का बहिष्कार करने के लिए। बहिष्कार क्यों? बस साथ ही नहीं दे रहे बिल्कुल, ये लोग बात कुछ समझ ही नहीं रहे बिल्कुल। सब कुछ ऐसे निकाल के फेंक रहे हैं जैसे अपन उठा के हम लोगों ने देश के लिए कुछ किया ही नहीं हो। हम लोगों ने तो बहुत कुछ कर रखा है देश के लिए भाई, सब चीजें दे दी हमने तो। राजपाट दे दिया, गाय भैंस दे दी, सोना चांदी दे दिया, सब चीज दे दी हमने तो इन लोगों को। और आज उन सब चीजों के मालिक बन के हम ही देश से निकालने के चक्कर में है ये। तो बीजेपी का बहिष्कार होगा? पूरा पूर्ण बहिष्कार पूरा का पूरा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिग्विजय चौहान। तो चौहान साहब, क्या है ये 14 अप्रैल को यहाँ पंचायत है, तो पंचायत में आपको पता है कि पंचायत किस मुद्दे पे होगी? पंचायत हमारे राजपूत समाज की पंचायत है, जो हमारे राजपूत समाज की जो मान मर्यादा को जो ठेस पहुंचाई है भाजपा सरकार ने, इसके लिए पंचायत होगी। 14 तारीख में, 16 तारीख में खेड़ा होगी। अभी तो एक छोटा सा ट्रेलर है, 16 तारीख में पता चल जाएगा। अच्छा, 16 को भी महापंचायत है कोई खेड़ा गांव में? खेड़ा में पंचायत है। ये जो तानाशाही इन भाजपा सरकार की चल रही है ना, ये नहीं चलने देंगे। मैं अपने राजपूत समाज को एक मैसेज देना चाहूँगा। पहली गलती तो इतिहास में रही, राजपूत साथ में रह के युद्ध नहीं लड़े। दूसरी गलती तब रही जब भिखमंगों को हमने रजवाड़े दे दिए। और आज उसी स्थिति में राजपूत समाज खड़ा है कि ये देश को कंगाली करके छोड़ देंगे। जिस दिन राजपूत इस देश की कमान फिर से कमत संभाल लेगा ना, उस समय इस देश में राम राज्य आ जाएगा। ये दुल्हेड़ा गांव में थे, दुल्हेड़ा चौहान में। और जो लगातार पूरा जो मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, जो उत्तर भारत में लगातार मूवमेंट चल रहा है। हम चाहे गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, या उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो लगातार मूवमेंट चल रहा है, इसमें जो क्षत्रिय समाज के नौजवान हैं, जो वहाँ जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज का जो हिस्सेदारी है, उसको कहीं न कहीं दबाने का काम किया गया, हिस्सेदारी हड़पने का काम किया। अगर संसद में क्षत्रिय समाज के लोग नहीं पहुँचेंगे, तो फिर समाज की बात कौन करेगा? तो यहाँ चूँकि 14 अप्रैल को मटोर गाँव में बड़ी महापंचायत होने जा रही है, और इसमें कम से कम 15 से 20 गाँव के लोगों की उपस्थिति होगी। हम आपको लगातार अपडेट देंगे। आप देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज़। नमस्कार, राजेश शर्मा।